तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे 14 फरवरी को जो भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से मैथमेटिक्स का दोस्तों गणित का 2023 में दोस्तों आप सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सारे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। यही इसी तरीके के आप लोग के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो अंत तक सभी देखना, जितने भी छात्र 14 फरवरी को एग्जाम्स देने वाले हैं मैथमेटिक्स का, चाहे फर्स्ट सिटिंग में हो या फिर सेकेंड, दोनों पालू वाले छात्रों के लिए दोस्तों ये सेम क्वेश्चन रहेंगे। तो अंत तक सभी देखेगा। चलिए एक एक प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टोटल जो पूर्णांक रहेंगे फुल मार्क्स 100 रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 100, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। 30 रहेंगे लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय, जिसमें 15 का जवाब देना है। 8 रहेंगे दीर्घ उत्तरीय, जिसमें से 4 का जवाब देना है। ठीक है, तो ये चीज़ था दोस्तों, थोड़ा सा पैटर्न आप सभी को। तो चलिए यहाँ पे एक एक प्रश्न देखते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों, वहाँ से आप लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस की जो है तैयारी कर सकते हैं। starkstudy.com गूगल पे लिखिएगा, लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, या फिर सीधे गूगल पे आप लोग जाके टाइप कर सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इस यहाँ पे जो 14 फरवरी को आने वाला है दोस्तों, अंत तक सभी देखना। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए किस तरीके से आपको पहला प्रश्न दिखाया गया है कि P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है, बिल्कुल Q नॉट इक्वल टू 0 है दोस्तों। मतलब P और Q है, जहाँ पे Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 कुछ भी होगा के रूप में 0.41 को, ठीक है 0.41 को ऊपर में दो रेकरिंग है, दो संख्या पे 41 के ऊपर को लिखा जा सकता है। किस रूप में लिख सकते हैं हम लोग? P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग को पता है दोस्तों, अगर मान लो कि कोई भी संख्या है उसके अगर ऊपर रेकरिंग है, तो अगर रेकरिंग हटाते हैं तो बट्टा में 9 आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखो 41 है दोस्तों, और 2 रेकरिंग है, तो 2 रेकरिंग हटाएंगे तो 1 और 2 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 41/99 देखते हैं किस ऑप्शन में है। 41/99 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, यही करेक्ट हो जाएगी। सिंपल प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, एक का आपको सी लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये भी। अपरिमेय संख्या बताना है। तो अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और जिसका हम लोग जो पूर्ण रूप है, पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं निकाल सकते। जैसे हो गया √4 हो गया, √9 हो गया, ये सारे क्या है आपका परिमेय संख्या हो गया। जैसे √3 हो गया, √2, ये सारे आपका अपरिमेय संख्या है। तो बताओ दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? √9 3 आ जाएगा, √16 4 आ जाएगा, √25 5 आ जाएगा, लेकिन इसका 2√2 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यही आपका क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो बताओ दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न आएगा तो सीधे ठोकने आओगे, बताओ ठोक क्या आओगे ना? तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठोक देना है दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा। तो थर्ड नंबर है कि बहुपद 6x - 21 बताना है बउआ। यहाँ पे देखो 6x - 21 का जो शून्यक है वो बताना है। सिंपल है भाई, शून्यक का मतलब 0 लगा दो बराबर 0, तो 6x इधर लेके आएंगे तो 21 हो जाएगा। तो 21x बराबर 21, ये जो यहाँ पे 6 है तो इसको लेकर जाएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो 7 बटा क्या हो जाएगा 2, प्लस में 7/2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 3 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए आपका सही उत्तर, ठोकाना। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर बताना है दोस्तों। फोर्थ नंबर यहाँ पे कि बहुपद x² माइनस, देखो x² - 10x + 25 है। ठीक है, इसका घात पूछा गया है, पावर डिग्री पूछा गया है, डिग्री, घात पावर नहीं पूछा गया, डिग्री। तो डिग्री को ही ना हम लोग पावर बोलते हैं दोस्तों। बताओ कितने डिग्री का ये पोलिनोमियल है, बहुपद है? बताओ 2 डिग्री का। कितना डिग्री का? 2 डिग्री का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। डिग्री क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ डिग्री। ठीक है, इसी को हम लोग घात बोलते हैं, सबसे ज़्यादा घात उसी को हम लोग डिग्री। अगर x³ रहता तो 3 आंसर हो जाता। यहाँ पे x² मैक्सिमम घात क्या है? 2। ठोक आना दोस्तों 4 का। ठीक है, चलिए फिफ्थ नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? देखिए बहुत ही सिंपल है दोस्तों। द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि जिसमें आपको जिसका अधिकतम घात 2 हो। जैसे x² है तो इसका मैक्सिमम घात कितना है? 2 है, तो उसी तरीके से 2 होना चाहिए मैक्सिमम घात। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे x² + 5 √x + 3 है। ठीक है, और +3 बराबर 7 है। देखिए √x आ गया दोस्तों, तो ये आपका जो है ना समीकरण नहीं होता है। ठीक है ना, √x में तो ये पावर में आ जाता है, x⁻³ x का पावर क्या हो जाएगा? ये 1/2 आ जाएगा ना, √x को हटाएंगे तो ये पावर में नहीं आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। अब देखते हैं अगला। देखिए x-, ये तो q आ गया, ये ऐसे भी नहीं होगा। यहाँ पे q आ गया, ये भी नहीं होगा। ये होगा दोस्तों, क्या होगा? ये देखो यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x+1, इसको हल करोगे तो ये द्विघात समीकरण आपका आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। याद रखना यहाँ पे कि अगर रूट अंडर में है x कोई, या फिर रूट अंडर x में, या फिर रूट अंडर 3x में, तो ये आपका
द्विघात समीकरण या फिर समीकरण ये आपका नहीं होता है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर, बहुत सिंपल है। कहा गया कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m q n स्क्वायर और m स्क्वायर n स्क्वायर का मौसो, देखो मौसो HCF पूछा गया है। तो देखिए HCF जो होता है दोस्तों, जो मैक्सिमम घात है वही होता है, ठीक है। अब इसका बताओ मैक्सिमम घात क्या है, एम क्यू है एन स्क्वायर है, तो ये एन क्यू जो है एम क्यू, इसमें एम स्क्वायर तो ज़रूर होगा और एन स्क्वायर तो है ही, तो इसका मतलब इसका जो एच सी एफ होगा एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, यही आपका एच सी एफ हो जाएगा। जो मैक्सिमम घात होगा इन दोनों में वही होगा आपका एच सी एफ, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर। कहा गया कि यदि ए और 18 का लॉस, ए तो 18 तो पता है लेकिन ए की जगह पे क्या है, लॉसो यहाँ पे 36 है तथा ए और 18 का मौसो 2 है, तो ए का वैल्यू सिंपल है ना। बताओ ए की जगह पे क्या रखेंगे ताकि ए और 18 का लॉसो 36 आ जाएगा, और यहाँ पे ए का मान क्या रखेंगे तो 18 का मौसो 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग रखेंगे दोस्तों 4, क्योंकि देखो यहाँ पे, ठीक है, 4 और 18 का अगर लॉसो निकालोगे तो ये भी 36 आएगा, 4 और 18 का अगर मौसो निकालोगे तो आपका 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा और लोएस्ट कॉमन, यहाँ पे देखो लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम आपका 36 आएगा, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं फार्मूला से, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो, ठीक है। देखिए पहली संख्या कितना है बताओ, ए है, दूसरी संख्या कितना है 18 और लॉसो कितना है 36 और मौसो कितना है 2, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं 18 दूनी 36, तो ए का मान यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। दो तरीके से निकाल सकते हो, जितना मन हुआ उतना तरीके से। ऑप्शन नंबर आपको बी ठोक के आना है। नेक्स्ट है 8 नंबर। कहा गया कि दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल। तो बताओ दो अपरिमेय संख्या गुणनफल कितना होगा, बताओ। दो अपरिमेय संख्याओं गुणनफल हमेशा दोस्तों आपका परिमेय होगा, कितना होगा परिमेय। जैसे √2 गुने √5 कितना होगा बताओ, √10। तो ये देखो यहाँ पे अपरिमेय आ गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताओ 2 + √3 तथा 2 - √3 ये दो अलग अलग संख्या दे दिया गया है, तब आपका गुणनफल पूछ दिया जाता है, तब आपका एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखो 2 + √3 इंटू होगा 2 - √3, ठीक है। इसको ये a + b इंटू a - b, हम लोग जानते हैं a² - b² वाला फार्मूला। तो 2² -√3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 4 - 3 बराबर 1। तो एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। देखो ठीक है ना, इस तरीके प्रश्न आएंगे तो आपको परिमेय संख्या लगाना है। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि यदि द्विघात बहुपद इतना दिया गया है x² + x - 20 के शून्यक निकालना है, तो शून्यक नहीं निकालोगे, इसका बराबर 0 करके गुणनखंड विधि से सिंपल है दोस्तों, इसको निकाल सकते हैं x² + 5x - 4x - 20 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन ले लो तो x + 5 -4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x + 5, तो ये हो जाएगा x - 4 और हो जाएगा x + 5। इसका मतलब -5 और 4 ऑप्शंस में है। देखो -5 और 4 ऑप्शन नंबर कितने है, सी में है दोस्तों, यहाँ पे सी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यहाँ पे 9 का। चलिए 10 नंबर देखते हैं। कहा गया है यदि किसी द्विघात बहुपद इतना है कि शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा + बीटा, सिंपल है दोस्तों, अल्फा + बीटा क्या होता है बताओ, -b/a। तो -b कितना है यहाँ पे -5/a, तो -5/2। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है, सिंपल है। अगला कहा गया कि यदि अल्फा और बीटा इतना दिया गया है कि शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा, सिंपल है दोस्तों, इसका भी फार्मूला हम लोग जानते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा + बीटा, ठीक है। तो अल्फा + बीटा -b/a होता है और ये c/a होता है, ठीक है। तो a से 1 कट गया तो बचेगा क्या -b/c, तो -b कितना है यहाँ पे बताओ -4 और c कितना है 1 है, तो -4 ही आंसर आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में। सिंपल था दोस्तों, हम लोग या क्या क्या अल्फा + बीटा फार्मूला जानते हैं -b/a, और अल्फा इंटू बीटा शून्य का हम लोग जानते हैं, शून्य का गुणनफल होता है c/a, ठीक है। सिंपल था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठोक के आना है जैसे ये प्रश्न दिखा। तो अगला कहा गया है 12 नंबर, देखो यदि समीकरण के x² + 6x + 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल अगर समान है तो k का मान, सिंपल ना। देखो मूलों का योग अल्फा + बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा समान है, तो -b/a बराबर c/a भाई समान है, तो a से 1 गया तो -b कितना है -6 और c कितना है k, तो k का मान यहाँ पे कितना आ गया बताओ, k का मान यहाँ पे आ गया -6, ठीक है। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे
दो जगह के है, क्या है, दो जगह के है। तो इसको हम लोग दूसरा विधि से बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। देखो तो इसको हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए बराबर सी अपॉन ए, ठीक है। तो ए से ए हम लोग को यहाँ पे देखो क्या कहा गया, माइनस बी के जगह पे -6, ए के जगह पे के, सी के जगह पे है 9 के, और यहाँ पे ए की जगह पे है के, ठीक है। तो ये के से के गया आपका, तो -6 बराबर 9 के। देखो सी है यहाँ पे टोटल 9 के, हम लोगों ने सिर्फ 9 लिख दिया था इसलिए आंसर नहीं आया था। यहाँ पे के बराबर कितना हो जाएगा, -6/9, तो हो जाएगा -2/3। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी। सिंपल था थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगला है, यदि x बराबर 1 है, दोनों समीकरण ये दिया गया है, तो के मूल अगर हो तो ए बी का मान, तो ए बी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ए और यहाँ पे इस बी का वैल्यू, ए और बी का गुणनफल निकालना है, ठीक है ना। और x बराबर यहाँ पे n दिया गया है दोनों समीकरणों के लिए, ठीक है, मूल। तो निकाल सकते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पे a का मान यहाँ पे 0 आ जाएगा। बताओ एक x का मान अगर एक रखते हैं तो 1 + 1 + a बराबर 0, तो एक बार यहाँ पे -2 आ गया, a का मान -2। फिर उसके बाद यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो ये 1 1 आ जाएगा, तो b + 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा आपका 2b बराबर -3। तो b का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, -3/2। तो a और b निकालना, तो एक बार -2 और ये -3/2, 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस +3। तो 13 का से उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगी। सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगला है, यदि 2x + y बराबर 2x - y बराबर 3/2 बराबर, तो y का मान, देखो y का मान क्या रखेंगे ताकि ये 3/2 आ जाएगा। देखो x का मान अगर हम लोग यहाँ पे 3/2 रखते हैं, ठीक है, और y का मान अगर 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ भी 2x -0 करेंगे तो 3/2 -0, और 3/2 यहाँ पे है ही, तो इसका मतलब दोस्तों y का मान क्या रखेंगे, 0 रखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है यही करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरीके के काफ़ी सारे सेट आने वाले हैं दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना सभी। cos थीटा इंटू कोसेक थीटा, सिंपल है, cos थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए cos थीटा इंटू कोसेक थीटा हो जाता है cot थीटा, क्या होता है cot थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों यहाँ पे cos थीटा इंटू 1/sin थीटा होता है ना कोसेक थीटा का, तो ये हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा, इसका वैल्यू cot थीटा के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, यदि बहुपद x² + x - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, उल्ट मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, ठीक है, तो b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। मान लो कि इसका अल्फा जो है और ये है आपका 1/α, ठीक है ना। एक दूसरे के व्युत्क्रम है शून्यक, एक है अल्फा तो दूसरा है 1/α, व्युत्क्रम एक दूसरे के, तो b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू भी निकाल सकते हो और अल्फा इंटू बीटा पे भी। तो दोनों का मान यहाँ पे निकालने के बाद दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी -1 आ जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, -1, ठीक है ना। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों, यदि समीकरण x² + bx + c बराबर 0 के मूल अगर समान हो, सिंपल है, मूल अगर समान होता है तो प्रत्येक मूल का वैल्यू निकालना है। तो b² - 4ac बराबर 0 हो जाता है, b का मान b² - 4ac बराबर 0 यही है, तो b² इधर हो जाएगा 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, प्रत्येक मूल का मान निकालना है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका, जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो -b/ क्या हो जाएगा बताओ, 2a, क्या हो जाएगा -b/2a, जब मूल समान होता है तब, ठीक है ना, क्योंकि b² - 4ac बराबर 0 हो जाएगा। इसका विवेचक, ये विवेचक हो गया, ठीक है, विवेचक हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को मूल का मान निकालना है, ठीक है ना, रूट्स का, तो ये हो जाएगा -b/2a। देखो -b/2a होगा और एक कम होगा -b/2a, दोनों समान मूल होगा क्योंकि मूल समान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है x + 2 × x - 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन से हैं। सिंपल है दोस्तों, एक बार इसको कर लेंगे इधर, x + 2 बराबर 5, तो हो जाएगा x बराबर 3, x - 2 बराबर 5, तो ये नहीं ये दूसरे तरीके से बना सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x बराबर 7, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, इसको हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं। देखो 5 लाना है ना हमको, तो बताओ क्या करेंगे हम लोग। 5 लाने के लिए दोस्तों हम लोग को क्या करना होगा, देखो इसको हम लोग द्विघात समीकरण पे भी बना सकते हैं। देखो x² अब माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्योंकि a + b × a - b है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो x²
अब माइनस यहाँ पे 4 बराबर 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा +3 और -3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी 18 का, क्योंकि x², ये 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 4 9, और x का मान ±√9, तो ये हो जाएगा +-3, ठीक है। चलिए अगला है 19 नंबर। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना है कि शून्य कितना दिया गया है तो बी और सी का मान क्रमशः कितना है। देखो बी और सी का मान यहाँ पे हो जाएगा -4 और -12, ठीक है। इस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते रहे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम बना सकते हैं, इसका आंसर मैंने बता दिया, लेकिन बनाना चाहोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो 2 शून्यक है तो 6 - 2 बराबर -b, और a के जगह पे 1 है तो b -b बराबर कितना हो जाएगा 4, तो इधर जाएगा तो b बराबर -4। फिर उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा c/a होता है तो -12, और c/a तो c/1 के जगह पे 1 है तो c बराबर -12। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। अगला है दोस्तों, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का मतलब इसका केवल और केवल एक घात हो, ठीक है ना, घात बराबर कितना हो 1 हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 करेक्ट हो जाएगा। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, यहाँ भी देखो आ गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या बचता है 1 करेक्ट हो जाएगी। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं वो 20 किए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में लेकर आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, ताकि इसी तरीके से हम लोग नया वीडियो लेकर आएंगे आप सभी के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। 14 फरवरी को जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए सभी छात्रों में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय सभी को, तैयारी करते रहिए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में।